मैंने जब प्रिपरेशन शुरू करी थी तो मैं मतलब ये था कि मूवीज नहीं देखनी बिल्कुल। 10 बजे से भी पढ़ोगे रात में तो भी कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, है ना? जो आपकी रैंक आई है ना, वो भारत में बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है, बट उनका पहले ये होगा कि मेरे बेटे की रैंक जो है वो ये आई है भैया, जेईई मेंस। आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बस आपको अरे, और जितने टीचर्स बहुत थे, बहुत अलग सर धन्यवाद। को। तो यश आपका नाम है, और कौन से बैच में थे? लक्ष्य और अर्जुना बैच। अर्जुना से, मतलब तुम अर्जुना 1.0 में थे, फिर लक्ष्य 1.0 में आए? नहीं सर, वो दरअसल ये मेरा जो भाई है कि देवेश, तो उसने लिया था अर्जुना और ये लक्ष्य बैच। तो मैंने हाँ। जब ड्रॉप लिया था तो फिर मैंने प्रयास बैच ज्वाइन नहीं करा था, फिर मैंने लक्ष्य और इसी से पढ़ाई करी थी क्योंकि वो भी इसी से कर रहा था। अच्छा, ड्रॉप में तूने फिर लक्ष्य और अर्जुना से पढ़ाई की? जी। बहुत बढ़िया यार। ड्रॉप ईयर में इतना कंटेंट मैनेज कर पाया तू? बिकॉज प्रयास वाले जो बच्चे होते हैं ड्रॉपर, वो तो कहते हैं कि हमसे यही नहीं पढ़ा जा रहा जो आप पढ़ा रहे हैं, और तूने 11th-12th के पूरे लेक्चर्स देख डाले, कैसे? वो तो सर मतलब पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था। पेरेंट्स घर पे मतलब उठाते नहीं थे, और बीच में मतलब मुझे शुरू में इतना नहीं था, पर बीच में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पागलपन सा हो गया था कि जेई निकालना मुझे अच्छे से। तो जी, तो फिर मैं कई मतलब घंटों तक पढ़ता था, 11 घंटे तक मैं कई महीनों तक पढ़ा। तो उस वजह से कितनी रैंक आई है आपकी? 3871। 871, बहुत बढ़िया यार। जी। काफी अच्छी रैंक है। कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम कि कैसी रैंक आएगी, और कैसा आया है? सर मैं तो 9000 या 10000 का राउंड एक्सपेक्ट कर रहा था। वाह मेरा यार। पेपर अच्छा नहीं गया था ना, इसलिए। तो तेरे शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट होगा, यही चीज हम बच्चों को समझाते हैं कि आजकल क्या है, सेशन वाइज। हाँ सर, वो पेपर तो आसान ही था, पर जब मैं पेपर दे रहा था ना तो मेरी मतलब बीच में दिमागी हालत थोड़ी खराब सी हो गई थी। मतलब 2 घंटे बाद ही एक बार एक्सप्लेन कर। मतलब सर काफी टाइम से ना, जैसे ड्रॉप ईयर में भी काफी टाइम से मतलब मुझे काफी इश्यूज थे दिमागी तौर पे, साइकोलॉजिकल लेवल पर। अच्छा। तो मतलब बहुत मेरे को काफी टफ टाइम रहा ये दिसंबर तक का, और फिर उसके आगे जेई तक का। तो वो मैं मतलब उससे कोप अप कर रहा था धीरे धीरे करके। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ ऐसा कुछ, पर सेकंड अटेम्प्ट में बीच में एकदम से मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था एकदम से, पेपर के बीच में 2 घंटे बाद ही। और मेरे को ऐसा था ना कि मैंने पेपर तो अच्छा खासा सॉल्व कर लिया था, तो ये था कि 99% आ जाएगी अच्छी खासी। पर फिर ये हुआ कि मैंने मतलब छोड़ने की सोची थी बीच में पेपर की, 2 घंटे हो चुके तो छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर उसको जैसे तैसे करा था मैनेज, तो इसलिए खराब हो गया था थोड़ा सा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तूने एक मतलब अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करके इतनी अच्छी रैंक लेके आया है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अब कैसी सिचुएशन है? अब तो तुम, अब कैसी है तबीयत? अभी भी है, मैं थोड़ा रिकवर करता हूँ। मैं जैसे योगा शुरू करा है और मेडिटेशन भी मैंने काफी टाइम से शुरू कर रखा है, तो अभी मैं पहले से बेहतर हूँ। बाकी बढ़िया तो यार, देखते हैं। नहीं, जिस हिसाब से तू रिजल्ट लेके आ रहा है, जिस हिसाब का तू स्कोर लेके आ रहा है, और जिस हिसाब से मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तेरा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो 100% बहुत जल्द जो है ना तेरी तबीयत 100% सही हो जाएगी, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तूने बहुत अच्छा रैंक लेके आया, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। किस से पढ़ता रहा है तू? कौन से टीचर्स थे आपके? सर जितने लक्ष्य बैच और अर्जुना बैच में थे मैंने सबसे पढ़ाया है, और कहीं से नहीं पढ़ा मैंने। नाम जानता है? जी, आपका तो जानता ही हूँ, और राजवंत सर थे, और पंकज सर थे, अमिताभ सर थे, और अर्जुना में अमित महाजन सर भी थे। वाह यार, कैसा लगा तुझे पढ़कर? कैसा लगा सभी लोगों से? सर बहुत अच्छा लगा सर मैं जब से मैंने फर्स्ट क्लास से लेकर अभी 12th तक जितनी चीज़ें सब मिली कि मतलब जैसे होता है ना कि पढ़ने के बाद एकदम अच्छा सा लगता है कि हाँ ये अब समझ में आया टॉपिक, तो वैसा मेरे को अभी फील हुआ था। मतलब ड्रॉप ईयर में जब मैंने इस बैच से पढ़ाई करी तो सारे टीचर्स मतलब सब बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया है। और कुछ अपना जर्नी के बारे में बता कि रोज सारे टेस्ट देता था तू? सारे मतलब जब हो जाते थे तो उसके कुछ दिनों बाद देता था। वो मेरे पे उस टाइम मेरा टाइम फिक्स नहीं रहता था कभी कभी। और जैसे मैंने प्रिपरेशन के लिए बीच में मैंने एक मतलब तरीका अपनाया था डिसिप्लिन में अपने आप को रखने का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। दिखा, शाबाश। जैसे मैंने क्या करता था ना, मैंने अपना जितने आवर्स में पढ़ता था मैंने वो नोट करना शुरू कर दिया था एक जगह पर। बहुत बढ़िया। दिख रहा होगा। तो इसमें मैंने 2021 से लेकर
अपना ये इस टाइम तक मैंने बीच बीच में इसको मेंटेन करा, तो अभी तक मतलब इससे मेरे का डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहा और इससे ये भी मुझे अपने मतलब हाँ। जी मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि हर एक लाइन में तूने लिखा हुआ, हर एक लाइन मतलब एक दिन के बराबर है क्या? जी जी एक दिन मतलब आज जैसे अगर 29 अप्रैल है तो 29 अप्रैल और कितने घंटे पढ़ा ये लिखा हुआ है। जी जी यार बहुत पेजेस भर दिए तूने, मतलब शाबाश। हाँ, वो 2021 से अब तक है, वो तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का डेटा है उसमें। अरे यार, और सारा तो मेंटेन किया तू। मतलब जी जी, और उससे ये मतलब तो मतलब डिसिप्लिन एक भी बहुत अच्छा रहा जी। रिमार्केबल चीज है ये सब, बच्चे जो है हर कोई करता नहीं है, तूने किया और अच्छी चीज है ये। मेरे को तो एक नई चीज देखने को मिली, ये मैंने कभी देखा नहीं है पहले। वो मैं जब जेई की प्रेपरेशन शुरू कर रहा था तो मेरे को ऐसा लगा ना कि मैं मतलब मेरा ये था कि कहीं कमी नहीं छोड़नी चाहिए इस बार, तो मैंने फिर वाह यार, इंटरनेट पे और ये बहुत वाला जो सारे वीडियोस एटीट्यूड है ना देखे तेरा, ये वाला जो तेरा जी। एटीट्यूड है ना, कहीं कभी नहीं छूटनी चाहिए। ये एटीट्यूड की वजह से ही तेरी रैंक आई है। हाँ सर, वो क्योंकि तो है बच्चे क्या है, इसकी इस प्रिपरेशन को थोड़ा कई कई बार हल्के में ले लेते हैं, बोले जो हुआ ठीक, जो नहीं हुआ वो भी ठीक। जबकि जी ये वाला जी जो एटीट्यूड है ना कि कमी नहीं छूटनी चाहिए मेरी तरफ से, और एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम किसी भी चीज के लिए अगर काम करना स्टार्ट करें तो हम सिर्फ यही ध्यान रख सकते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें। बाकी जो होगा वो भगवान की मर्जी है या फिर भगवान देख लेंगे। जी सर, बहुत बढ़िया यार, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? सर काशीपुर उत्तराखंड। उत्तराखंड, बहुत या उत्तराखंड तो बहुत अच्छी जगह है, कभी आते हैं घूमने। जी सर, वो तो है। पहाड़ों में रहता है तू? नहीं नहीं, हमारा तो एरिया प्लेन का है, हम प्लेन में रहते हैं बहुत जी। बढ़िया। पिताजी और मतलब क्या करते हैं पेरेंट्स? वो पापा जी तो बिजनेसमैन है और मेरी मदर हाउसवाइफ है। बहुत बढ़िया। पेरेंट्स भी तू बोल रहा था सपोर्ट रहता था खूब। जी जी, वो मतलब पापा जी तो अभी तक यही कहते हैं कि आईआईटी में अगर हो भी, मतलब अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और और उनका ऐसी मतलब स्टेटमेंट, हाँ, और ऐसी तो मेरे स्टेटमेंट से मतलब जी तुझे पॉजिटिव फील होता है कि थोड़ा, मतलब जैसे जनरली पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बेटा मेंस में हो गया, अब एडवांस भी आपका होना चाहिए, और जी, तू बोल मतलब रहा है मेरे पेरेंट्स का मतलब उस हिसाब से नहीं रहा कि मतलब वो प्रेशराइज कुछ कर रहे हैं। उनका मतलब हमेशा से यही रहा ना कि बच्चे पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए कभी। जैसे मेरा जब नमस्ते सर, नमस्कार जैसे भैया, कैसे हो? बढ़िया सर सर, आप ये बताइए। यश बच्चा है और वैसे ये ड्रॉपर है। अच्छा। बट इसने क्या किया, अर्जुना और लक्ष्य बैच अपना पढ़ा है ड्रॉपर में पूरा पूरा। हैं? आपसे पढ़ा है ये, अमित महाजन सर से पढ़ा है, मेरे से पढ़ा है, राजवंत सर से पढ़ा है, सबको जानता है। थोड़ा बढ़िया। बोल रहा था कि बीच में माइंड की कुछ मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ गई थी, अच्छा, और रैंक आई है 3000 समथिंग। बहुत बढ़िया यार, अच्छा किया, मतलब बहुत सही। मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि एक साल में 2 साल का 2 कैसे साल के वही लेक्चर कैसे देख लिए? मैं अपने आप को उबार नहीं पा रहा हूँ अभी कि 2 साल के लेक्चर 2x में देखे क्या सारे? जी सर, मतलब वो काफी टीचर्स ने बताया ना कि अगर ज्यादा लेक्चर देखोगे तो वो भी सही नहीं है, कि Okay. क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है। तो फिर मैंने इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम लगाया था, तो मैंने लेक्चर नहीं, 2x में और देखे। जरूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ज्यादा जरूरी है अगर जी एग्जाम की जी बात है तो। बहुत सही किया तुमने, अच्छी स्ट्रेटजी रही तुम्हारी यार। बस ये है कि तुमने फॉलो कर लिया, बाकी कोई फॉलो नहीं कर पाएगा। अभी इसने मुझे डायरी 2 साल दिखाई, के लेक्चर 1 साल डायरी में। दिखाई है इसने, एक अच्छा। डायरी मेंटेन कर रखी है जिसमें हर दिन कितना घंटे पढ़ा है वो लिख रखा है इसने, अच्छा, और 1.5 साल का डाटा है इसके पास। तो भाई कंसिस्टेंसी लेवल तो भाई तुम्हारा एकदम बहुत नेक्स्ट लेवल है। जोरदार। बहुत जी बढ़िया सर, यार, अच्छा लगा यार तुमसे मिलके। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और बता, Thank और you, कुछ sir. घर पे क्या माहौल है और अभी? कुछ? हाँ, घर पे तो सर सब बहुत ही खुश हैं, मम्मी भी बहुत खुश हैं, पापा भी बहुत खुश हैं, और वो कह रहे हैं कि मतलब एडवांस का तो पढ़ लेना अच्छे से, पर अगर नहीं होता तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं अपनी तरफ से तो एफर्ट डालो ही। देखो पेपर तो पेपर ही होते हैं, है ना, उसमें अपनी तरफ से एफर्ट डालो, नहीं तो अपना तो सिक्योर तो हो ही गया है ना। जी सर, वो तो है। तो आपका बन गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि मतलब आईआईटी में जाके भविष्य बनते हैं, और भी जगह भी भविष्य बनते हैं, है ना। नहीं, पर जिस हिसाब से बढ़िया इसकी है। रैंक आई है ना 3000, तो ये जी कर एडवांस लेगा, में फोड़ देगा। हाँ, कर लेगा। और कोई बात बता यार, तुझे जैसे पढ़ते हुए कैसे मजा आता था? क्योंकि तूने तो सारा लेक्चर अर्जुना और लक्ष्य के देखे हैं, तो सर अपने आप जैसे को कैसे मोटिवेट करता था कि आज लेक्चर देखने हैं यार? सर मुझे लगता है ना कि जब हम मोबाइल फोन से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, मतलब कनेक्शन इन द सेंस कि जब कोई मतलब ऐसी चीज देखते हैं कि मतलब वो हमारे लिए इररेलेवेंट है और वो हमें नहीं देखनी चाहिए, मतलब उस टाइम पर तो देखनी नहीं चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जैसे मूवीज हो गई, वेब सीरीज, गेम्स हो गए,
तो ये सब चीज़ें क्या करती है ना, ये कहीं ना कहीं मतलब डिस्ट्रैक्शन तो क्रिएट करती ही है। अभी जैसे मैंने जब प्रिपरेशन शुरू करी थी तो मैं मतलब ये था कि मूवीज़ नहीं देखनी बिल्कुल, ना मूवीज़ देखनी ना गेम्स वगैरह कुछ खेलने, तो उससे मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी मुझे फ़ायदा मिला, क्योंकि नहीं क्या सही था है, ना मतलब मतलब कभी पैरामीटर डिसाइड हाँ कर लिए कि गेम के ये रूल हैं हमारे, हाँ, और ऐसा सभी बच्चों को करना चाहिए कि गेम के रूल पहले से डिसाइड कर लो कि ये सब नहीं करना है। मतलब तोड़ो मत कभी हाँ भी। वो मेरे पास पढ़ने के अलावा दिन में और कुछ काम ही नहीं बचा ना, जब मैंने ये सब चीज़ों से कट ऑफ कर लिया तो फिर मैं नहीं, पढ़ाई कर बढ़िया लेता था आराम से। तो कई बढ़िया। महीनों तक मुझे मतलब पता भी नहीं चला कि कब टाइम निकल गया और कब सिलेबस भी पूरा हो गया और सब कुछ हो गया। बहुत बढ़िया। तो रिजल्ट भी आया यार इस चक्कर में, मतलब तभी सही तेरा रहा। रिजल्ट हाँ, आया तभी है। रिजल्ट आया है। ऑफलाइन भी कहीं ज्वाइन किया था बेटा? नहीं सर, ऑफलाइन मुझसे मतलब पढ़ाई नहीं होती उतने अच्छे से। वो अरे वाह, जाना मतलब आना जाना और वहाँ बच्चे मतलब इतना परेशान करते डेडिकेशन हैं। भी सब में होना चाहिए हाँ फिर। होना चाहिए। और क्या, ऑनलाइन के लिए भी खुद पढ़ना, मतलब खुद का एक्चुअली क्या है ना, ऑनलाइन में खुद से डिसिप्लिन आना चाहिए हाँ कि मुझे पढ़, जैसे तुम कह रहे हो कि मैंने बोला कि गेम्स नहीं खेलना अपने आप से ही, मुझे मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ये खुद से ही आना चाहिए, तभी कर पाते हैं। बढ़िया यार, अच्छा आ रहा है। अपने जी जो सर। अभी तेरे जैसे जूनियर्स आने वाले हैं, ऐसे जी अब हम लोग जब भी जैसे तूने प्रिपरेशन की है, तो ऐसी कोई ना कोई बात होगी ना जिसको तू 100% फॉलो करता होगा कि सर जी चाहे सर। आंधी तूफान कुछ भी आ जाए पर मैं ये बात कभी नहीं डिसओबे करता था, या मैं इस बात को कभी तोड़ता नहीं था। जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम हमेशा क्लास खत्म होती रिवीजन जरूर करते थे, कुछ लोग बोलेंगे जी सर सर। टेस्ट जरूर करता था। ऐसी कौन सी चीज थी तो जो तूने 1.5 साल पूरी फॉलो की 100%? सर वो तो मैं बताऊंगा कि मतलब वो जैसे क्या है ना, जब मतलब कुछ भी काम करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि मतलब जो अच्छे लोगों की कंपनी है, भले ही आप किसी से ऐसे ही फ्रेंडली मिले हो, है ना, कोई आपका दोस्त हो, या फिर आप किसी से ऑनलाइन किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी मेंटोर को, तो मैं ये मानता हूँ कि वो सबसे मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको ना मतलब आपको वहाँ अपने गोल से नहीं हटने देती। तो मैंने मतलब 1.5 साल तक मेरा ये था कि कभी भी किसी अगर अच्छे आदमी को फॉलो कर लिया, जैसे टीचर्स को फॉलो करा और किसी मेंटोर को अगर फॉलो करा है, तो कभी भी उसकी बात मतलब उसको पूरा सुनना है लगातार। कभी मतलब ऐसा नहीं कि मूवीज वगैरह देखने का भी डिस्ट्रैक्शन हो गया, मतलब उसको हमेशा फॉलो करना है और मतलब अच्छे लोगों की कंपनी में रहना है, भले ही आप ऑनलाइन किसी के साथ रहो या ऑफलाइन, पर उनकी कंपनी नहीं छोड़नी कभी भी। बहुत बढ़िया, बढ़िया यार, बढ़िया। बहुत बढ़िया, जी। शाबाश। आज तो मिठाई खूब खाई होगी तुमने। क्या माहौल है घर पे? घर पे तो सर खुशी है, मम्मी भी बहुत खुश हैं, पापा मीठे भी में क्या बहुत बना खुश है? हैं। हाँ, मीठे में क्या बना है? काजू कतली आई है आज तो। सर अभी तो मतलब कुछ डिसाइड नहीं करा, अभी इतना अभी एडवांस की तैयारी भी है ना, तो इस वजह से। अरे तो हाँ, एडवांस तो की आज तैयारी कल से कर लेना, कोई बात नहीं। आज देखो, छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं हाँ। लाइफ में, जैसे अभी तुम्हारा रिजल्ट आया है, ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा उसको सेलिब्रेट करो तो ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है कि हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया है, एक तुमने क्या है, एक पड़ाव पार कर लिया है ना। जी ठीक है, सर। मतलब बाद में रात में पढ़ लेना, थोड़ा सा अभी एंजॉय कर लो 2-3 घंटे, मिठाई इसको विठाई खा सक्सेस ले। को एंजॉय हाँ। करना सीखो, क्योंकि ये सब चलता पर रहता है सर यार, लाइफ जिंदगी में सब चलता रहेगा। क्योंकि सर देख दरअसल बात ये है ना कि मैं जब मेरी प्रिपरेशन थी तो तब से मतलब मैंने बीच में ब्रेक्स बहुत लिए हैं, जब मेरी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। कभी मतलब मुझे यहाँ आई बॉल में यहाँ दर्द होता था बहुत ज़्यादा, कभी मतलब दिमाग में कहीं इधर दर्द हो रहा था, तो इधर उधर जब मतलब बहुत मेरी बुरी हालत हो जाती तब मैं मतलब बहुत ब्रेक लिए मैंने उस चक्कर में। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं मतलब उससे बहुत पीछे हो गया हूँ अपनी प्रिपरेशन से, और मेरी एफिशिएंसी बहुत देखो, मशीन क्या है ना, मशीन जब चलती रहती है तो उसको रिपेयरिंग की भी जरूरत पड़ती है, ऑयलिंग करनी जी पड़ती है सर। उसकी। ठीक है, अभी 1-2 घंटे बढ़िया घर वालों के साथ बैठो, ठीक है, उनकी भी तो खुशी थोड़ा सा बढ़ाओ, तुम उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है, जी सर। 10 बजे से भी पढ़ोगे जी रात सर। में तो भी कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, है ना। मिठाई कुछ मंगवा, मिठाई खाओ, हाँ, पिताजी के साथ बैठ के थोड़ी बातें पापा के कर, साथ बैठ के बातें करो, तो उनको उनकी खुशी को भी बढ़ाओ। मम्मी से भी बातें कर बोले, क्योंकि एक और भी बात की है, जो आपकी रैंक आई है ना, वो भारत में बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है, ये समझे। जी तो सर। आपने वो अचीव किया है तो सेलिब्रेशन बनता है। और और घर वालों बाकी की तो खुशी है, उनको भी अब खुशी घर है। वाले भी और तो क्या। खुश है ना, वो तुझे तेरे से ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड वो है नहीं, बट तू अपने पिताजी और मम्मी जी को छुप के देख एक बार, हाँ, देखना अलग स्माइल होगी आज उनके चेहरे पे। हाँ, जी सर, अभी वो तो किसी का है। भी चाहे हाँ, किसी भी टॉपिक पे अगला बात कर रहा हो, बट उनका पहले ये होगा कि मेरे बेटे की रैंक जो है वो ये आई है भैया, जेईई मेंस क्लियर कर दिया है। ये तो सर मैं सुबह से ही देख रहा हूँ। सुबह से ही देख रहे हैं, बहुत सुबह से। बढ़िया, मजे आ रहे हैं। बढ़िया है, और क्या। जी सर बिल्कुल। पूरे साल जो मेहनत की वो फ्रूटफुल है कि नहीं? कई बार बच्चे सोचते हैं ना कि बिल्कुल है यार सर। एक साल पूरा पढ़ते हैं तो मिलेगा क्या, अब जो मिल रहा है वो पूरे साल की मेहनत के बराबर है। जी सर, वो मतलब वो फीलिंग ना मतलब ऐसी है जो बताई नहीं जा सकती, वो जब मतलब फील होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से।
बहुत बढ़िया यार, बढ़िया तेरी डेडिकेशन बढ़िया करो, और जेई एडवांस का भी अच्छा रिजल्ट है, उसके लिए शुभकामनाएं। और जेई एडवांस के रिजल्ट सेलिब्रेशन में कमाल होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा डेडिकेशन लेवल बहुत अलग है। अरे बहुत जोरदार डेडिकेशन है। अब जैसे तू पढ़ता आ रहा है बस वैसे ही पढ़ता रहियो, ठीक है जी सर। और तूने अपनी बोलते ना किस्मत खुद लिखी है अपने हाथों से, तो एडवांस भी फोड़ना ही है। जी सर। ठीक है ठीक है बेटा। और कुछ बोलना चाहता और है? कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दो। है सर आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बस आपको अरे, और जितने टीचर्स बहुत थे, अलग धन्यवाद। सर को। अरे और तुम्हारी वजह से तो इस साल हम पढ़ा पाएंगे। सही बात। हमसे तो बच्चे मोटिवेशन ले जाते हैं, फिर वो हमसे पूछते हैं सर, या बच्चे सोचते हैं कि आप कैसे पढ़ा पाते हो, तो हम पढ़ा पाते हैं आपके इन मैसेजेस की वजह से। सही सर बात। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरे साल पढ़ेंगे कि हाँ यार एक बच्चा यश नाम से एक और होगा जो कहीं ना कहीं पहाड़ों में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, हाँ। उसकी जिंदगी बदलनी है। नहीं सही, समझा? और यही मोटिवेशन जी है। यही सर। मोटिवेशन। ठीक है, थैंक यू सो सर मच। जैसे मैं बताता हूँ ना किसी को, और पेरेंट्स को हमारी तरफ से हम्म, बधाइयां दीजिएगा कि बोले सर हमारे टीचर्स ने आपको शुभकामनाएं बधाई दी है। जी सर। ठीक है, मिठाई जरूर लेके आना अभी। और अभी या जाओ तुरंत कुछ- तुरंत मम्मी कुछ- पापा के पास हाँ। बैठो पहले 10 मीठा बनवा ले मम्मी से, हाँ। बोले आज हलवा और खीर क्या? कुछ इस टाइप के और आइटम। क्या, आज की खीर में अलग ही स्वाद है। हाँ ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा। थैंक बाय, यू बाय। सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।